दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट वाला इन्वेस्टमेंट विकल्प है। और आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों ने स्टॉक मार्केट से वैसे तो बहुत सारा पैसा बनाया है, चाहे वो हमारे इंडिया के राकेश झुंझुनवाला हो, राधा किशन दमानी हो, विजय केडिया हो या फिर रामदेव अग्रवाल। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए स्टॉक मार्केट से ही बनाए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारे और आपके जैसे रिटेल निवेशक जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उनके बारे में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई और फैक्ट है जो ये कहता है कि स्टॉक मार्केट में 95% रिटेल निवेशक लॉस ही करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि स्टॉक मार्केट में 95% रिटेल निवेशक लॉस ही करते हैं। हालांकि ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट के एक्सपर्ट बताते हैं कि ये डेटा सही है। अब ऐसा नहीं है कि वे हमेशा लॉस ही करते हैं, कभी कभी वे छोटा मोटा प्रॉफिट जरूर कमाते हैं और इस उम्मीद के साथ मार्केट में बने रहते हैं कि जल्दी उन्हें बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन वे कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से बड़े प्रॉफिट की जगह उन्हें बड़े लॉस होते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो अंत में यही निकल के आता है कि स्टॉक मार्केट में 95% लोग अपना पैसा गंवाते ही है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। और सिर्फ 5% ही आम निवेशक स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बेसिकली आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर वो दो सबसे बड़ी गलतियाँ कौन सी है जिसके कारण 95% रिटेल निवेशक अंत में अपना पैसा गंवाते ही हैं। ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप इन दोनों बातों का जरूर ध्यान रखें और आप इस तरह की गलती ना करें। तो दोस्तों, आम निवेशक की सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से इतने सारे लोग लॉस करते हैं, वो है उन लोगों की स्टॉक मार्केट में रॉन्ग अप्रोच के साथ ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना। दोस्तों, यहाँ पर रॉन्ग अप्रोच के साथ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से मेरा मतलब है कि कुछ इस तरह की मानसिकता के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना जो कि सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग, खास तौर से नए लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, वे फटाफट पैसे बनाने और जल्द से जल्द अमीर बनने की कोशिश करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को जल्द से जल्द पैसा डबल करने या फिर पैसा छापने की मशीन समझते हैं और वे अपना पैसा बहुत जल्द डबल करना चाहते हैं, ट्रिपल करना चाहते हैं। यानी कि अगर वो 50,000 रुपये लगाते हैं तो वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका पैसा 1 लाख रुपए हो जाए, या फिर वो 50,000 लगाकर हर महीने 10,000 रुपये कमाने लगे। और अगर वो 1 लाख रुपए लगाते हैं तो जल्द से जल्द उनका पैसा 2 लाख या 3 लाख रुपए हो जाए। और आप देखेंगे कि कुछ लोग तो अपना पैसा फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करके एक ही दिन में डबल करना चाहते हैं, और कुछ लोग हफ्तों में तो कुछ लोग महीनों में। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि पैसा डबल करने का मतलब होता है कि आप जितनी पूंजी लगाते हो उसके ऊपर आपको 100% लाभ होगा, तभी आपका पैसा डबल होता है। जबकि आप देखेंगे कि अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वो पैसा साल में सिर्फ 6% या 7% से बढ़ता है, और उस पैसे को दोगुना होने के लिए कम से कम आज के समय में 10 साल से 12 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो आम निवेशक जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करता है, वो यहाँ पर रातों रात फटाफट या फिर जितना जल्द हो सके अपना पैसा डबल करना चाहता है। अब आप ही बताइए कि क्या इस तरह की मानसिकता और अप्रोच यानी स्टॉक मार्केट से अनरियलिस्टिक और इतने हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करना सही है? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर आप भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं, स्टॉक मार्केट को पैसा डबल करने की या पैसा छापने की मशीन समझते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर आप आंकड़ों को देखें तो इतिहास, हिस्ट्री यही कहता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, और इस तरह की अप्रोच के साथ आपके लिए लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिकना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इस अप्रोच के साथ आज तक जितने लोगों ने कोशिश की है, उसमें से 99% लोग अपनी पूंजी बहुत ही जल्द गंवा देते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में बने रहना है और अगर उन 5% सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में शामिल होना है जो स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, तो आपको इस तरह की किसी भी अनरियलिस्टिक और नॉन प्रैक्टिकल और इस तरह की गलत अप्रोच से बचना होगा, और आपको यहाँ पर सही माइंडसेट और सही अप्रोच के साथ ही काम करना होगा। बात करें कि सही अप्रोच या सही मानसिकता क्या है, तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट विकल्प है। और हाई प्रॉफिट का मतलब यही होगा कि बैंक जितना एक साल में प्रॉफिट देती है, उससे अगर हमें 2 गुना, 3 गुना या फिर
ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुना रिटर्न मिल जाए तो भी ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न होगा। जैसे कि अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो अगर आपको बैंक साल में 7% का रिटर्न दे रहा है, तो अगर आप वही पैसा बैंक में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में निवेश करके अगर उस पर बैंक से 2 गुना 14% या फिर बैंक से 3 गुना 21% या फिर उससे भी ज़्यादा अगर आप 4 गुना 28% तक सालाना रिटर्न कमा लेते हैं तो इसे भी काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न कहा जाएगा। और आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग इतना रिटर्न कमा भी पाते हैं और स्टॉक मार्केट से साल में 14%, 21% या फिर 28% या इसके आसपास का रिटर्न कमाना काफ़ी हद तक पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती और यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो अगर आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए बैंक से डबल या फिर ट्रिपल रिटर्न कमा लेते हैं तो भी ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिटर्न माना जाएगा। तो इस तरह की रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करते हैं, ट्रेडिंग शुरू करते हैं, तो इसे एक सही अप्रोच माना जाएगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप बैंक की तुलना में बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप बैंक की तुलना में 2 गुना या 3 गुना तक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रातों रात या फिर 1 महीने के अंदर ही पैसे डबल करना रॉन्ग अप्रोच होगा, बहुत ही गलत अप्रोच होगा। साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे के पास आज जितनी भी दौलत है उसको उन्होंने सालाना 21% के कंपाउंडिंग रिटर्न से ही कमाया है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर मिस्टर वॉरेन बफे 21% के एवरेज रिटर्न से इतना सारा दौलत कमा सकते हैं तो आप भी ज़रूर स्टॉक मार्केट से बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखें और उसके ऊपर आप एक रियलिस्टिक और एवरेज रिटर्न के रूप में आप बैंक से 2 गुना या फिर 3 गुना ज़्यादा रिटर्न कमा पाएँ। तो दोस्तों 95% आम निवेशक, रिटेल निवेशकों के लॉस होने का जो सबसे पहला कारण है वो है रॉन्ग अप्रोच। और यही इस वीडियो का पहला लेसन है कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर एंट्री करनी है तो यहाँ पर आपको अपनी जो अप्रोच है उसे रियलिस्टिक रखना है और प्रैक्टिकल रखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे फटाफट पैसे बनाने की कोशिश करें और रातों रात अमीर बन जाने की कोशिश करें। और दोस्तों आम निवेशक की दूसरी या कहें सबसे बड़ी जो गलती है जिसके कारण से 95% रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर अपना पैसा गंवाते हैं वो है फोकस ऑन अर्निंग नॉट लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि लोग सीखने पे कम ध्यान देते हैं और पैसे कमाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि आमदनी या कमाई का फॉर्मूला है लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, यानी कि आप जितनी लर्निंग कर सकते हैं उतना ही पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आज आप जितना कुछ भी कमा रहे हैं वो आप इसलिए कमा रहे हैं कि आपने आज तक जो भी सीखा हुआ है वो उसी लायक है जितना कि आप आज कमा पा रहे हैं। अगर आप जिस दिन ज़्यादा कुछ सीख जाएंगे और आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाने लायक सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आमदनी भी वैसे ही बढ़ जाएगी और आप फिर अपनी लर्निंग के बराबर ही अर्निंग कर पाएंगे। तो लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है और इसे हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि हम अपनी लर्निंग से ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लर्निंग पे, ना कि अर्निंग पे। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर आम निवेशक, रिटेल निवेशक यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के बाद अर्निंग पे पहले फोकस करते हैं और लर्निंग पे बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही ध्यान देते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह हो जाती है जिसकी वजह से 95% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अभी इस कोरोना वायरस लॉकडाउन पीरियड में इंडिया में मार्च से मई तक लगभग 20 लाख लोगों ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले हैं, जिसका मतलब ये भी है इसमें से 90% ऐसे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट में पहली बार पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, और वो भी बिना किसी प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग या फिर प्रैक्टिस के। और इतने सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि आज कोरोना वायरस की वजह से जॉब्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आमदनी के सोर्सेज बंद हैं और जिस वजह से ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए पिछले 3 महीने में लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं, जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 20 लाख लोगों का स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें से जो 90% लोग होंगे वो लगभग फर्स्ट टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर बनेंगे और वो बिना लर्निंग के ही स्टॉक मार्केट में अर्निंग करने के लिए आ रहे हैं। और जैसा हमने देखा कि बिना लर्निंग आप अर्निंग नहीं कर सकते, आप लंबे समय तक यहाँ पे नहीं टिक सकते।
और आज नहीं तो कल इन 90% लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की और उन्होंने किस तरह से बिना लर्निंग डायरेक्ट अर्निंग पे फोकस करके अपनी अच्छी खासी पूंजी, अपनी अच्छी खासी सेविंग बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, इस तरह बिना लर्निंग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अर्निंग पे फोकस करना ये एक बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। और इस तरह के अप्रोच के साथ अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने की कोशिश करता है तो ये बहुत ही गलत बात है और वो लॉस करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हम सभी के साथ होते हैं। हम सभी को पैसे की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कभी कभी हमारी जॉब चली जाती है या फिर हमारे पास कुछ काम नहीं होता और ऐसे में खाली बैठे बैठे हम ये सोचते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में निवेश करके बहुत सारा पैसा बना लेंगे। तो ये बहुत ही गलत बात है और ये पूरी तरह से गैम्बल है और पूरी तरह से जुआ है। इस तरह की चीज़ों से हमें ज़रूर बचनी चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के साथ दिक्कत ये है कि ये सबके लिए ओपन है और यहाँ पर किसी को एंट्री करने से नहीं रोका जाता है। भले ही स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाला व्यक्ति स्टॉक मार्केट के बारे में ABCD भी नहीं जानता हो, लेकिन अगर उसने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया है तो वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। अब आगे वो कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, क्या लॉस करेगा, क्या प्रॉफिट करेगा, ये तो भगवान ही जानता है और वो खुद जानता है। और यही आम निवेशकों की, रिटेल निवेशकों की सबसे बड़ी गलती है कि वे थोड़ा बहुत कुछ कहीं से पढ़ लेते हैं, कहीं से सुन लेते हैं या फिर YouTube पे वीडियोस देख लेते हैं और लग जाते हैं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने की कोशिश में। ये सब कुछ आज से पहले भी होता रहा है और आगे भी शायद होता रहेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता और वैसे भी सीखना कौन चाहता है। सीखने में तो काफ़ी सारा मेहनत लगता है और लोग बिना मेहनत के ही पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम तो हमेशा होगा ही होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉस होने के बाद से भी अपने लर्निंग पे, अपने सीखने पे ध्यान नहीं देते और वे अपनी गलती भी नहीं मानते या फिर ये बताते हैं कि उनको अलग अलग प्रॉब्लम की वजह से लॉस हुआ, उनकी गलती नहीं थी, जबकि ये सही नहीं है। ये सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच ये है कि आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि आपने वास्तव में क्या मिस्टेक किया और उस मिस्टेक को अगर आप सुधारते हैं और अगली बार कोशिश करते हैं तो आपकी सफलता के चांस तभी बढ़ते हैं। अगर आप वही गलती बार बार रिपीट करते रहेंगे और गलती अपनी नहीं मानेंगे तो आपकी असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर रिटेल निवेशक यही गलती करते हैं, वे अपनी गलती नहीं मानते हैं और ना ही वे सीखने पे, लर्निंग पे ध्यान देते हैं। वे सिर्फ कमाई पे ध्यान देते हुए अगर उन्हें लॉस होता है तो वे उस लॉस के कारण मार्केट को या दूसरी चीज़ों को ही मानते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना अपने आप में बहुत ही सीरियस बिजनेस है और जो लोग इस सीरियस बिजनेस को नहीं समझते, मार्केट उन्हें जल्द ही अपने तरीके से समझा देता है जब वो अपना पूंजी गंवा बैठते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझें कि जिस तरह से एक डॉक्टर बनने में, एक इंजीनियर बनने में, एक वकील बनने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में या फिर इसी तरह की बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद से ही हम नौकरी शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं और तब जाकर हम एक अच्छा पैसा कमा पाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी प्रॉपर एजुकेशन, बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी प्रैक्टिस, बिना किसी अनुभव के आप सीधा स्टॉक मार्केट में एंट्री करें और यहाँ पे आप रेगुलर पैसे बनाने लगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। आप बिना प्रॉपर एजुकेशन, बिना ट्रेनिंग, बिना प्रैक्टिस, बिना किसी टेस्टेड सिस्टम को फॉलो किए हुए आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर पैसे नहीं बना सकते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की गलती से बचें, जैसा कि 95% लोग करते हैं। तो अगर आप लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बने रहना चाहते हैं तो आपको अर्निंग के बजाय सबसे पहले लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि आप वास्तव में क्या सीख रहे हैं। और यही है इस वीडियो की दूसरी बड़ी बात, दूसरा बड़ा लेसन जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, और आपको स्टॉक मार्केट में सबसे पहले लर्निंग पे ध्यान देना है, वरना आप भी 95% लोगों की तरह जो लर्निंग पे फोकस ना करके डायरेक्ट अर्निंग में फोकस करते हैं और बहुत सारा लॉस कर बैठते हैं, तो जो उनके साथ होता है वही चीज़ आपके साथ भी हो सकता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान ना रखें। और दोस्तों, अगर बात करें कि स्टॉक मार्केट में आपको किस तरह की और क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है, तो दोस्तों सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको यहाँ पर बेसिक्स बातों को तो सीखना ही होता है। इकोनॉमी कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, अलग अलग बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, कोई बिजनेस सक्सेसफुल क्यों होता है, कोई बिजनेस फेल क्यों होता है। यानी कि आपको बिजनेस की बातें, इकोनॉमी की बातें और स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपके स्ट्रेटजीज,
ट्रेडिंग सेटअप, इन्वेस्टिंग सेटअप और अलग अलग मेथड्स के बारे में आपको सीखना ही होता है। साथ ही साथ आपको खुद के इमोशन, अपने डर, अपने लालच की भावनाओं को कंट्रोल करना भी सीखना होता है। अपने आप को डिसिप्लिन रखने के साथ साथ आपको ढेर सारा पेशेंस रखने की भी जरूरत होती है। साथ ही साथ आपको मार्केट में हो रहे बदलाव को भी लगातार समझना होता है। उन सभी तरह के न्यूज से आपको अपडेटेड रहना होता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट और आपके ट्रेड को इफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा आपको खुद की साइकोलॉजी को समझने के साथ साथ मार्केट में दूसरे पार्टिसिपेंट के साइकोलॉजी को भी समझना होता है कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं और आप किस तरह से सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सीखने और समझने की जरूरत होती है। वास्तव में ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। तो अगर आपके अंदर एक कंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में नहीं टिक सकते। तो दोस्तों, आई होप कि इतना सुनने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट कितना सीरियस बिजनेस है और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि जो 95% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं उसके पीछे क्या बड़े कारण है। और वो दो कारण जो हमने डिस्कस किया वो है रॉन्ग अप्रोच और रॉन्ग माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में एंट्री करना, जिसका मतलब है कि आसानी के साथ फटाफट खूब ढेर सारा पैसा बनाने की लालच और झूठी आशा के साथ स्टॉक मार्केट में जंप करना, और दूसरा लर्निंग के बजाय सीधे अर्निंग पे फोकस करना। तो दोस्तों, आई होप कि आप आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीख पाए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में अपने विचार या अपने सवाल या सुझाव को नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अंत में इस वीडियो को पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।